डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका, सबसे बड़ा मार्केट। मैं लोगों की नाक से खून निकाल दूंगा अगर उनको अमेरिका में ट्रेड करना है। मैं लोगों के गुर्दे कलेजी निकाल दूंगा अगर उनको अमेरिकन मार्केट चाहिए। तो भारत पे 50% टैरिफ, ब्राजील पे 50% टैरिफ। एक बार तो भाई पहुंच गया था 150-200% टैरिफ चाइना को लेकर। फिर चाइना, मैं शी जिनपिंग से मिलूंगा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब आजकल कहाँ हैं? मैंने सुना है कि वो अपने बेड के नीचे घुस के रो रहे हैं और उन्होंने अपना कमरा भी लॉक कर दिया और कहा है कि ये पाकिस्तान वालों को तो कभी भी आने मत देना, इसलिए कि हमने ही तो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाया था और हमारा ये कहना था कि हमारी वजह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है जिन्होंने ईरान पर अटैक किया। पहली बात यह है कि नोबेल प्राइज का ड्रीम तोड़ा किसने? मोदी जी को बोला था एंडोर्स करने के लिए, हमने नहीं किया। यानी कि नोबेल प्राइज की जो कमेटी होती है उसको हमने पेशकश दिया ही नहीं कि इस बंदे को। चाइना ने बोला कि साहब हम इनसे कुछ खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि ट्रंप बौखला गया है और दुनिया भर के देशों से पंगा लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार दोस्तों ट्रंप ने चाइना से पंगा लिया और खुद नंगा हो गया। देखते सुनो वर्ल्ड मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है दोस्तों। चाइना ने बोला कि साहब हम इनसे कुछ खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रंप। अच्छा देखिए ना, ये सारे के सारे रिश्ते ठीक चल रहे थे ना, जब ओबामा था ठीक चल रहे थे, जो बाइडेन था ठीक चल रहे थे। इसको पता नहीं क्या खुजली हुई, हम ये कर देंगे, ये टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे। एंड में क्या हुआ, चाइना ने बिल्कुल इनकी जो है ना सांसें रोक दी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। नो रीजन टू बीट शी जिनपिंग नाउ। अभी कह रहा है मैं शी जिनपिंग से मिलूंगा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब आजकल कहाँ हैं? मैंने सुना है कि वो अपने बेड के नीचे घुस के रो रहे हैं और उन्होंने अपना कमरा भी लॉक कर दिया और कहा है कि ये पाकिस्तान वालों को तो कभी भी आने मत देना, इसलिए कि हमने ही तो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवाया था और हमारा ये कहना था कि हमारी वजह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है जिन्होंने ईरान पर अटैक किया, जिन्होंने गजा की वॉर नहीं रुकवाई और न जाने कितनी जगह पे इन्हीं की वजह से जो है वो एक तरह का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उन डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिलवाने के लिए पावले उतावले बल्कि बिल्कुल ही पीछे पड़ गए थे। लेकिन जी हुआ ये कि वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो तो जी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब हमारी क्या होगा, वो जो कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ पहले जैसे रिलेशंस रखेंगे, पहले की तरह वाह वाह प्रोडक्शन होगी हमारी, या वो एक बार फिर जो है वो मोदी जी के पास चले जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका, सबसे बड़ा मार्केट। मैं लोगों की नाक से खून निकाल दूंगा अगर उनको अमेरिका में ट्रेड करना है। मैं लोगों के गुर्दे कलेजी निकाल दूंगा अगर उनको अमेरिकन मार्केट चाहिए। तो भारत पे 50% टैरिफ, ब्राजील पे 50% टैरिफ। एक बार तो भाई पहुंच गया था 150-200% टैरिफ चाइना को लेकर। फिर चाइना ने धमकी दी, फिर उसने टैरिफ कम करा। स्विट्जरलैंड पे 35%। दुनिया के हर एक देश पे इसने टैरिफ लगाया। अब जब चाइना अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो इसका मुंह सूख दिया, कहता सम वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स यार? तुमने इस चीज का फायदा उठाया कि यूएस सबसे बड़ा मार्केट है, तुमने टैरिफ लगाया। चाइना ने बोला रेयर अर्थ। दोस्तों रेयर अर्थ वो है, मेटल्स हैं आपके मैग्नेट्स है रेयर अर्थ के, जो हर चीज से लेकर, फ्रिज से लेकर माइक्रोवेव, जो भी स्विच ऑन स्विच ऑफ जो भी चीज में होता है ना, उसमें रेयर अर्थ का एक हिस्सा लगता है। सिंपल सी बात है, जिसमें प्लग स्विच ऑन ऑफ होगा वहां पे कहीं ना कहीं रेयर अर्थ लगेगा। जिस इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्विच पर से, बट द इक्विपमेंट। और ये हर चीज में लगता है। पहली बात यह है कि नोबेल प्राइज का ड्रीम तोड़ा किसने? मोदी जी को बोला था एंडोर्स करने के लिए, हमने नहीं किया। यानी कि नोबेल प्राइज की जो कमेटी होती है उसको हमने पेशकश दिया ही नहीं कि इस बंदे को अवार्ड मिलना चाहिए। रीज़न बीइंग हमने बोल दिया ये तो झूठा आदमी है। हमारा युद्ध जो पाकिस्तान के साथ है इसने रुकाया ही नहीं है। जब किया कुछ नहीं तो ये बिना बात पे भंगड़े डाल रहा है। गाज़ा के अंदर भी जो इंटरवेंशन है वो ओमान की, इजिप्ट की, इन सब कंट्रीज़ की वहाँ पर कंट्रीब्यूशन था। इसको तो बताया गया कि वहाँ पर सीज़ फायर उन्होंने साइन कर लिया है, इजिप्ट और कतर ने वो काम करवाया है। ये बिना बात में बीच में घुस गया कि मैंने रुकवाया है। तो जो नोबेल पीस प्राइज़ की जो कमेटी होती है वो बेवकूफ़ नहीं है। यानी कि वो अवार्ड जो डेस्परेटली ये भीख मांग रहा था कि मुझे दे दीजिए, नहीं मिला, उन्होंने किसी और को दे दिया। चाइना ने यह भी भारत को बोला है कि देखो भारत हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा लिख के। ये बात हमने कल कवर करी थी ना, लिख के देना पड़ेगा कि तुम अमेरिका को नहीं दोगे। तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो, हमें तुमसे कोई आपत्ति नहीं है, अमेरिका को मत देना। भारत ने बोला ठीक है।
हम नहीं देंगे, कि हम किसी को नहीं देंगे। अमेरिका क्यों? वील नॉट गिव इट टू एनीबॉडी एल्स, वील यूज इट फॉर आवरसेल्व्स। हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चाइना ने चूड़ियां कस दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा सोचा भी क्यों कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है? इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की करतूतें हैं वो देखकर तो हमें कहीं से नहीं लगता कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन खैर, अब अपने अपने शौक होते हैं, हर कोई अपने आप को समझता है कि जी मुझसे ज्यादा जो फर्स्ट क्लास या मुझसे ज्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसे में अगर हमें याद आता है तो मसूद अजहर ये देखे सर पकड़ के बैठा हुआ है। वैसे एक चीज जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक जैसी है वो ये कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो जब भी अटैक करती हैं, मतलब अगर हम अफगानिस्तान में अटैक करें या भारत जो है पाकिस्तान में अटैक करे, तो जिसके ऊपर अटैक किया होता है उसको छोड़कर आगे 200 बंदे जो है वो मार के चले जाते हैं। हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको शुद्ध देसी में कहते हैं ना, इसने पूरी दुनिया के ट्रेड की ऐसी तैसी फेर दी और इसको नहीं करना चाहिए था। ये जो चाइना, देखिए चाइना इज डिपेंडेंट ऑन यूएस मार्केट्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसमें भी कोई शक नहीं है कि द यूएस इज डिपेंडेंट अपॉन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। ये एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। इस आदमी को क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही? यू कांट डू विदाउट। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं भी कहता हूं भारतवासियों को कि चाइनीज माल मत खरीदो। मैंने 50 वीडियो बनाए चाइनीज माल मत खरीदो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया आज से चाइनीज माल नहीं खरीदेगा। आप ऐसा कह ही नहीं सकते। अगर आपने आपके पास उसके अवेलेबिलिटी नहीं है, अब आपको कुछ साल लगेंगे, हो सकता है दशक लग जाएं आपको अल्टरनेट बनाने के लिए। तो जब इज्जत उतर गई हो, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल किया। वही भारत जिसको ये बहुत महीनों से इग्नोर कर रहा था, पाकिस्तान के साथ भंगड़े डाल रहा था, पिंगे चल रही थी, अब क्या हुआ है? अब अकल आ गई है कि ये अल्लाह की झूठी कसम खाकर सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। अल्टीमेटली मोदी जी से बात करनी ही पड़ी। भाई, तुम्हारा जो 50% का टैरिफ लगाया था हमारे ऊपर, उसका क्या हुआ? आप तो हमें थ्रेटन कर रहे थे कि हमारी इकॉनमी का भट्ठा बढ़ा देंगे। हमारी इकॉनमी राइज कर रही है और तुम्हारा वहाँ पर क्या हाल है? गवर्नमेंट बंद है। और ये डेस्परेशन में जो कॉल किया है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि चक्कर। मैं बता रहा हूं, आज की तारीख में जो बाइडेन होता, ओबामा होता, ये फोन उठाते, बात करते शी जिनपिंग से कि भाई हुआ क्या है, बता, तेरा मूड क्यों खराब है, चल बैठ के बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, धंधे की बात है ना, बैठ के आपस में बात कर ना। इसने कोई मीटिंग नहीं करी, इसको किसी ने बताया, इसने डाला ट्रूथ सोशल पे। यूएस का स्टॉक मार्केट और चाइनीज स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइनीज स्टॉक मार्केट वैसा ही है, गिव और टेक 1% हियर एंड देयर चल रहा है। यहां पे यूएस का स्टॉक मार्केट बिल्कुल, ये वॉल स्ट्रीट यहां से ही और टपक क्रैश 1.5 ट्रिलियन। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, सभी लोग को मालूम है कि पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बना था तो बोल रहा था कि हम जो कि एक दूसरे के साथ जो कि पीस मेकर बनेंगे, झगड़ा जो कि सुलह करवाएंगे नोबेल पुरस्कार लेने के लिए। लेकिन इसके मुंह पर दोस्तों जूता पड़ गया नोबेल पुरस्कार के नाम पे। बात करें दोस्तों, 2 दिन की बात हो रही है, किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने 100% जो कि टैरिफ ठोक दिया है चाइना के ऊपर। और चाइना ने भी, आप सभी लोग को दोस्तों मालूम है, पहले भी हो चुका था कि 200-250% टैरिफ लगा रहा था ट्रंप, लेकिन उधर से भी उसी प्रकार से जवाब आ रहा था। इस बार दोस्तों ट्रंप ने 100% फिर से टैरिफ लगा दिया है चीन पर। बताया जा रहा है कि अपना ही नुकसान करा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और क्रिप्टो की मार्केट, जो स्टॉक मार्केट होता है, धड़ाम से गिरा है अमेरिका का। पूरे अमेरिका में दोस्तों खलबली मच चुकी है कि ये ट्रंप जो है कि पगला चुका है। पहले भारत से पंगा लिया, उसके बाद चाइना से और ब्राजील से और भी देशों से पंगा लेकर जो कि अपने देश को बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, ट्रंप का एक कहना है कि हमसे सामान खरीदो, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा। सोयाबीन दोस्तों अमेरिका में बहुत होता है और कोई भी सोयाबीन ले ही नहीं रहा है और सिर्फ बेच रहे हैं अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप का एक कहना है कि हमसे सामान लो, लेकिन लोगों को महंगा पड़ रहा है अमेरिका से, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि अमेरिका में महंगाई दूसरे देशों के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोग हैं, उनको सामान लगेगा क्योंकि उनकी उतनी इनकम है। लेकिन भारत हुआ और जो गरीब देश हैं, छोटे मोटे देश हैं, जिसे उनकी वैल्यू उतनी नहीं है, तो वहाँ पर अपना सामान वो बेचेंगे तो महंगा बेचेंगे। इस वजह से दूसरे जो देश के हैं वो उनसे सामान नहीं लेते। लेकिन ट्रंप जबरदस्ती बोल रहा है लेने को, कौन लेगा महंगा चीज? आप सब दोस्तों क्या राय इस पर कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।